आज हम आए हुए हैं कत्की मेला। कत्की मेला जो कि लखनऊ के डालीगंज में लगा हुआ है, ये हर बार लगता है। आप सबसे पहले मेले में एंट्री लेते हैं। मेले के गेट आप देख ही सकते हैं, 16 दिसंबर से इस मेले की शुरुआत हो चुकी है। एंट्री लेते ही यहाँ पर पाव भाजी की दुकानें लगी, मतलब खाने-पीने के सारे आइटम लगे हुए हैं। और फिर इधर कप मार्केट लगी हुई है, जहाँ पे इतने सारे कप हैं और बहुत सारे डिनर सेट वगैरह हैं। आप देख ही सकते हैं इन वीडियोज़ में कि कैसे कप वगैरह लोग खरीद रहे हैं, आंटी लोग कप वगैरह खरीद रही हैं और बहुत सारे ही लोग हैं यहाँ पर जो तरह-तरह के डिज़ाइनफुल कप्स खरीद रहे हैं। फिर मैंने सोचा कि इतने सारे कप देखने के बाद कि अब चलो आगे बढ़ते हैं, कहीं और देखते हैं चल के क्या चल रहा है। तो यहाँ पे लिखा हुआ था एक दाम ₹100। ₹100 के 2 पीस दे रहे थे और ₹100 के 6 पीस दे रहे थे। अलग-अलग कप, अलग-अलग प्लेट्स, अलग-अलग उनकी क्वालिटीज़। और मतलब अगर मम्मी लोग आती हैं तो उन लोगों के लिए बेस्ट आइटम्स हैं यहाँ पर, क्योंकि उन लोगों को ये सब पसंद भी आता है और वो अपने तरह वो सब चीज़ें चूज़ कर सकती हैं। कॉफ़ी मग्स हैं और बहुत सारे ऐसे गिफ्ट आइटम हैं जिन्हें आप खरीद के दे सकते हैं। ₹150 का पर पीस आइटम भी थे जो कि बहुत ही काफ़ी ज़्यादा सुंदर थे। इसमें से कुछ थे सिपर वगैरह, जो कि कॉफ़ी मग एंड सिपर जिससे नॉर्मली लोग पानी पीते हैं, वो सब था। छोटू-सा एक बहुत छोटू-सा प्यारा-सा एक डस्टबिन था। अगर थोड़ा बहुत कूड़ा आपको रखना हो तो आप रख सकते हैं इसमें। साथ ही साथ अगर मम्मी लोग आ रही हैं तो उनके लिए रिंग्स, ईयर रिंग्स, टॉप्स, रबर्स, चिमटियाँ वगैरह बहुत सारी थी, क्लचर्स वगैरह बहुत सारे थे और की रिंग्स यहाँ पर बहुत सारी थी जिनको आप देख सकते हैं। अगर आपको अच्छी लग रही है तो आप की रिंग्स वगैरह ले सकते हैं। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, जहाँ फिर से कप मार्केट दिखाई पड़ती है। उसके बाद हम लोग आगे आते हैं और यहाँ पर मैजिक टॉयज़ हैं। बच्चों के लिए सच में ये मेला काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। हाँ, भीड़ बहुत है और इस मेले में जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ लगी वो है ये घड़ी। सच में इतनी सुंदर लग रही थी ये कि पूछो ही मत। इसको तो मैंने बहुत देर तक इसका वीडियो, एक पर्सनल वीडियो इसका ही बना लिया, क्योंकि ये सच में इतनी बेहतरीन लग रही थी कि पूछो ही मत। अगर आप यहाँ आते तो आप इसको ज़रूर देख सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जितना भी आइटम था, वो सारा का सारा बड़ा ही एंटीक टाइप का लग रहा था। मैंने देखा भी, ट्राई आउट किया कुछ चीज़ें, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ गए। फिर से यहाँ पर कप मार्केट शुरू हो गई। कप मार्केट यहाँ की इतनी ज़्यादा बड़ी है, इतनी ज़्यादा बड़ी है कि आप पूरे साल भर के लिए कप ले सकते हैं। पूरा लखनऊ ही कप ले सकता है। और यहाँ की भीड़ देख के मुझे लग भी रहा था कि यहाँ बहुत सारे लोग सिर्फ कप ही लेने आए होंगे। गमले यहाँ बहुत सारे थे, हर तरह के गमले, इतने सुंदर-सुंदर गमले। कुछ हाँ टूटे-वूटे भी थे जिनको अलग रखा हुआ था, लेकिन बाकी गमले बहुत ही ज़्यादा सुंदर थे। 100 के 2, 100 के 3, 100 के 4, ऐसे-ऐसे जैसा आप बार्गेनिंग कर लें वैसे गमले। यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे कितने सारे गमले हैं और कुछ गमले यहाँ टूटे हुए, लेकिन ज़्यादातर अच्छे ही हैं। गौतम बुद्ध जी का गमला, मतलब ऐसा गमला है जिसमें गौतम बुद्ध जी का चेहरा बना है, आप उसमें फूल लगा सकते हैं। और यहाँ से आपको हनुमंत धाम भी दिखाई पड़ेगा। हनुमंत धाम आप देखेंगे तो आप जब यहाँ आएँ तो हनुमंत धाम भी घूम सकते हैं। हाँ, अगर आप हनुमान धाम आते हैं, वहाँ से नाव करके इस तरफ मेले में भी आ सकते हैं, कत्की के मेले में। और कत्की के मेले में आते हैं तो हनुमंत धाम तो जा ही सकते हैं। हनुमान धाम के जस्ट अपोज़िट है, मतलब नदी के जस्ट उस पार। उसके बाद यहाँ फिर और तरह-तरह के गमले जो कि फ्लावर वेसिंग के लिए बहुत ही सुंदर हैं। और ये टी सेट्स वगैरह बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, जिसमें से केतलियाँ आप देख ही रहे हैं कितनी ज़्यादा सुंदर हैं। प्लेट्स वगैरह बहुत ही ज़्यादा सुंदर हैं। और फिर यहाँ पर बच्चों के खिलौने के आइटम, बच्चे अगर यहाँ आते हैं, उनके खेलने के लिए बहुत सारा सामान है। साथ ही साथ बहुत ही सस्ता सामान भी है कि ₹40 में आप ले रहे हैं खिलौने बच्चों के लिए। ईयर रिंग्स वगैरह, ब्रेसलेट्स वगैरह और बहुत सारे ऐसी चीज़ जो नॉर्मली मम्मी लोग लगाती हैं, आंटी लोग लगाती हैं। उसके बाद यहाँ पर बहुत सारा आइटम है जो कि मेकअप का आइटम है। वैसे तो ये सारा का सारा लोकल है, मतलब कौन ही लेगा इसे, लेकिन अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। हाँ, थोड़ा सोच समझ कर लें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसमें लोकल है। यहाँ पर कप थे जो कि ₹50 के 2 मिल रहे थे। मैंने देखा एक आधे उठा के, थोड़े ज़्यादा मुझे कुछ ज़्यादा ख़ास अच्छे नहीं लगे। यहाँ पे पॉपकॉर्न वाले छोटू-सा भाई एक आ रहा था पॉपकॉर्न लेके, जो कि गरमा-गरम पॉपकॉर्न बना रहा था। मैंने इसका भी एक छोटा-सा क्लिप वीडियो बनाया है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको मिल रहे थे बुढ़िया के बाल, जिसको हम लोग बचपन में बहुत खाते थे, कुछ ज़्यादा ही मीठे होते हैं ये। उसके साथ यहाँ पे इतनी ज़्यादा सुंदर केतली, कप और इतने सुंदर-सुंदर जग लग रहे थे कि आप देख के मज़ा ही आ गया। यहाँ पर एकदम गरमा-गरम पॉपकॉर्न बन रहे थे। इसके बाद अगर आप पॉपकॉर्न खाना चाहते हैं, खा सकते हैं। ₹10 के छोटे-सा एक स्टंप बैट एंड बॉल एक बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा गिफ्ट हो सकता है। और यहाँ पर आपको आर्टिफ़िशियल फूलों की दुकान मिल जाएगी। जिस दुकान पे अगर आप जाते हैं तो आप आर्टिफ़िशियल फूल खरीद सकते हैं, जो कि वाक़ई काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। मैंने कई सारे फूल यहाँ पे पता भी किए, देखे भी, और इन फूलों को देखकर, इनको पता करके लगता है कि ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग भी है, कि अगर आप ले लेते हैं अपने घर की सजावट के लिए, अगर आप किसी भी तरीके की सजावट चाह रहे हैं, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी। यहाँ पर आप तोप है एक,
जो कि लग रही है कि यही तोप है जिससे लोगों को 21 तोपों की सलामी दी जाती है, और लकड़ी की बनी हुई है, कतई एंटीक मटेरियल है। उसके बाद हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे गमलों की दुकान है। यहाँ पे हमने गमले वालों से काफ़ी ज़्यादा बातचीत करी। यहाँ पे हम लोगों ने भी गमले खरीदे, जो कि ₹200 के 8 गमले मिले, 100 के 4। अगर आप पूछेंगे तो ये बताएँगे आपको 50 का 1, लेकिन आप बार्गेनिंग अपनी कर लें और ये 100 के 4 दे देते हैं। हम लोगों को 200 के 9 मिले हैं, क्योंकि हम लोगों ने थोड़ा डिस्काउंट भी करा लिया। कम लेगा 50 के एक भाई। 50 का एक। बड़ा हरामी हो बेटा। और यहाँ पर भीड़ काफ़ी ज़्यादा है, मतलब ये समझ लो 2 ढाई 3 बजे, 3 बजे के लगभग हम लोग गए थे, और 3 बजे इतनी ज़्यादा भीड़ है कि कई जगह आपको चलने तक में दिक्कत होगी, कि इतनी ज़्यादा एकदम मतलब भरा पड़ा है पूरा। यहाँ पीपल के पेड़ के पास थोड़ी सी छाँव मिली। इसके आगे हम लोग बढ़ते तो एक मंदिर दिखता है, चित्रगुप्त धाम मंदिर, जो कि चित्रगुप्त भगवान जो कि लेखा जोखा रखते हैं सबके पाप कर्मों का, मतलब रिश्तेदारों के पाप कर्मों का। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? हम लोग तो अच्छे कर्म ही करते हैं, उन सबके पाप कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं। उनका मंदिर भी है, यहाँ मंदिर में एंट्री करने का रास्ता मुझे दिखा नहीं, तो मैं बाहर से ही वीडियो बना के आ गए हम लोग वापस। उसके बाद यहाँ पर बहुत सारे सोफे गद्दे पड़े हुए थे, जो कि बहुत ही ज़्यादा एंटिक लग रहे थे और बहुत ही ज़्यादा एकदम सुंदर सुंदर लग रहे थे। यहाँ पे लकड़ी का बहुत सारा सामान था, जितना भी क्राफ्टिंग थी यहाँ पे लकड़ी की थी। आपके लेटर्स नाम के लकड़ी के थे, और एक साइकिल बहुत ही सुंदर सी थी। और लकड़ी के इतने सारे आइटम है कि आप यहाँ पर आते हैं, ₹100 के, ₹200 के, ऐसे छोटे-छोटे से आइटम, जो कि ज़्यादातर वैसे आइटम हैं जिनको आप डिज़ाइन करके अपने घर में रख सकते हैं, या शो पीस के लिए रख सकते हैं। उनको सुंदर बनाने के लिए आप इसको घर में यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, जो घर संसार नाम की जगह, यहाँ हर माल ₹30 का मिल रहा था। आप एक तरफ से एंट्री करेंगे, दूसरी तरफ से एग्ज़िट करेंगे, और सारा का सारा जो आइटम है वो ₹30 का मिल रहा है। आप कुछ भी लेते हैं यहाँ पे आपको ₹30 का मिल रहा है, जो भी आपको अच्छा लगता है। ज़्यादातर इसमें घर की यूज़ की चीज़ें ही हैं, जो कि घर में काम आती हैं। उसके बाद यहाँ पर कालीन मार्केट है, जहाँ पर कालीन, फुट मैट और बहुत सारी वो चीज़ें जिनको हम कालीन की तरह यूज़ कर सकते हैं, वो सब यहाँ पर पाई जा रही है। ज़्यादातर इसका फिक्स प्राइस ही है, छोटी-छोटी चेयर्स भी हैं यहाँ पर। उसके बाद आप इधर देख सकते हैं, यहाँ पर खाने-पीने का बहुत सारा आइटम है, और यहाँ पर गेट भी। और भीड़ तो सच में वाक़ई काफ़ी ज़्यादा है, और अभी से ही इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है कि पूछो ही नहीं। मैंने पता भी किया, इन लोगों ने बताया कि 5 फरवरी तक इनका मेला चलेगा, लेकिन ये भीड़ अभी भी इतनी ज़्यादा है। इस गेट का भी आप पता कर सकते हैं, ये मनकामेश्वर जो मंदिर है, उस तरफ से आता है ये गेट, और इधर से भी आप एंट्री ले सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर 10 के 5 वाले समोसे मिल रहे थे। भूख तो लगी जाती है, तो आप समोसे खाना चाहते हो, समोसे खा सकते हैं। और यहाँ पे आलू चिप्स मिल रहे थे, जो कि बहुत ही अलग तरीके से फ्राई किए जा रहे थे, देखने में बहुत सुंदर लग रहे थे। मैंने लिया नहीं, मैंने कहा चलो आगे बढ़ते हैं, लेकिन हाँ, देखने में तो काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहे थे। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर आगे खट्टी-मीठी इमली, और यहाँ पे जो चरखी दिखती है, चरखी वही चरखी जो अभी आने वाली जो होली है, यहाँ पे हम लोगों के घर में सब लोग चरखी से बनाए जाएँगे पापड़ वगैरह। हम लोगों ने लिया नहीं, नहीं तो फिर वही रहता है ना, मम्मी लोग बताती, "लो गलत ले आए, ठग गए हो तुम।" इसके बाद यहाँ पर बहुत सारे आइटम है, जो कि वही फीमेल्स से रिलेटेड है। जूते-चप्पल सब ज़्यादा से ज़्यादा मम्मी लोगों के लिए ही है। मम्मी लोग अगर यहाँ आती तो उनका मतलब लंबी शॉपिंग होने वाली है। तो सोच समझ कर ही लाएँ। इसके बाद यहाँ पे टेडी बियर्स वगैरह बहुत ही ज़्यादा सुंदर हैं। और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के बाद देखते हैं, आंटी जी से ज़रा बातचीत करते हैं, पूछते हैं फुट मैट, वो इतना ज़्यादा रेट बताती है कि हम लोग यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। और यहाँ की भीड़ देख के वाक़ई अंदाज़ा हो रहा है कि लखनऊ के लोग मतलब तैयार ही बैठे हैं, बस घूमने के लिए जगह बनाओ और हम घूमने के लिए चल देते हैं। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जहाँ भी घूमने वाली जगह दिखेगी हम लोग वहाँ ज़रूर पहुँच जाएँगे। उसके बाद हम लोग यहाँ इस फूल की दुकान में आते हैं। इनके पास भी आर्टिफ़िशियल फूल हैं, लेकिन इनका एक फूल का पेड़ जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा सुंदर दिख रहा है पूरा आर्टिफ़िशियल, लेकिन बहुत सुंदर दिख रहा था। यहाँ बच्चों के लिए गेमिंग प्लेटफ़ॉर्म भी बना हुआ है, वो यहाँ पर आकर कार वगैरह चला सकते हैं, पूरा टीवी में वो कार चलाते हुए अपने आप को फ़ील कर सकते हैं। बच्चे आते हैं तो उनको बहुत ही मस्ती करने वाले हैं यहाँ पर, और बहुत ही ज़्यादा खेलने-कूदने वाले हैं यहाँ पर। साथ ही साथ यहाँ पर आपको खाने-पीने के आइटम भर-भर के मिलेंगे, जगह-जगह पर मिलेंगे। भेल पूड़ी, पानी बतासे, टिक्की, पॉपकॉर्न, व्हाटएवर यू वांट टू हैव, आप सब खा सकते हैं यहाँ पर। फिर यहाँ पर शुरू हो जाता है झूले वाला एरिया, जहाँ पर छोटे बच्चों से लेकर बड़े बच्चों तक के लिए, सबके लिए झूले हैं। ये गोल चक्कर वाला झूला, इस पे हम लोग झूल चुके हैं। आज तो झूले का प्लान नहीं है, लेकिन पहले से भी झूल चुके हैं। और फिर ये झूला जो बहुत ही यूनिक तरीके से है, पहले आपने देखा है ना नाव वाला झूला दिखता है, वो सीधे-सीधे चलता है, ये वैसा ही कुछ है, बस इसमें बीच में भी घूमते रह रहे हैं, और बाकी ये नाव की तरह तो चल रहा ही है। ये छोटे बच्चों के लिए झूला हो गया इस तरफ, और फिर इस तरफ है कुछ और खतरनाक झूले, जो कि बहुत ही ज़्यादा
भयानक टाइप के हैं। और अब हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, यहाँ पर फिश टनल है। तो अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, फिश टनल देखते हैं। ये वाला जो झूला है ये तो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक, इसमें अगर बैठ रहे हैं तो खाना-पीना खाए मत रहिएगा, तभी बैठिएगा, क्योंकि इसमें बैठने के बाद अगर आपने खा रखा है तो बाहर आने के पूरे चांसेस। उसके बाद एक और कुछ अच्छे-अच्छे खतरनाक झूले हैं। आगे की तरफ बढ़ते हुए हम लोग देखते हैं यहाँ पर शूटिंग रेंज बनी हुई है। ₹50 के 10 राउंड दे रहे थे। आप यहाँ पर आके थोड़ा बार्गेनिंग कर सकते हैं, आप शूटिंग करें और जो भी जहाँ भी निशाना लगेगा, आप उस चीज़ को पा जाएँगे। उसके बाद यहाँ पर फिश टनल है। उसके बाद यहाँ पर शूटिंग रेंज के आगे बढ़कर यहाँ पे फिश टनल है। यहाँ पर आप आके इनका रेट पता करके, मैंने रेट जो पता किया वो ₹50 रेट पर पर्सन बताया, उसके अंदर जा सकते हैं फिश टनल के। हम लोगों ने अंदर जाने का प्लान नहीं बनाया क्योंकि ऑलरेडी कई बार जा चुके हैं, इसलिए अंदर जाने का कोई तुक नहीं बन रहा था। लेकिन अगर आप जाना चाहते हो आप ज़रूर जा सकते हैं, ₹50 पर पर्सन का टिकट है। आगे भूतों का कब्रिस्तान नामक जगह है, जहाँ पे आपको हॉन्टेड हाउस की तरह है कुछ। बस इसमें तेज़-तेज़ चिल्लाने की आवाज़ें आ रही हैं, बाकी आप अंदर जाएँ देख सकते हैं। और यहाँ छोटे-छोटे बच्चे नाव चला रहे हैं एक तरह से, और बच्चे यहाँ आएँगे तो सच में काफ़ी ज़्यादा मस्ती करने वाले हैं। अगर आप अपने बच्चों के साथ आने वाले हैं यहाँ पे, तो खूब सारा टाइम लेकर आएँ। फिर तंदूरी चाय पी सकते हैं, पानी बतासे खा सकते हैं और झूलों का व्यू आप खड़े होकर देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने भी थोड़ा ट्राई किया, उसके बाद मैंने फेंका, पहला निशाना फेंका जो कि लगा नहीं, मतलब लगा तो लेकिन पूरी तरह से नहीं लगा, जिससे उन्होंने कहा कि मन नहीं माना जाएगा। दोबारा वाला लग गया जिससे छुट्टी मिल गई, और तीसरा वाला मैं दिखाना नहीं चाहूँगा, तो आप समझ ही सकते हैं कि क्या ही हुआ होगा। फिर इसके बाद यहाँ पे खाने-पीने के बहुत सारे आइटम, पूरा मतलब प्रॉपर सिटिंग है। आप यहाँ आते हैं आराम से बैठ के खाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप यहाँ पर अगर आना चाह रहे हैं तो आप लखनऊ यूनिवर्सिटी तक आ सकते हैं मेट्रो से। आप ऊपर की तरफ देख ही रहे हैं, मेट्रो आ रही है, एक तरफ से आ रही है, एक तरफ जा रही है, मेट्रो से आ सकते हैं यहाँ आराम से। उसके बाद अंकल जी से अमरख लिए हैं, अमरख जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं, ऐसे ही खट्टे होते हैं, उनमें काला नमक डला के और ज़्यादा उनको खट्टा कर दिया। यहाँ का पार्किंग एरिया सच में बहुत बड़ा है, यहाँ पे आप अपनी गाड़ी आराम से पार्क कर सकते हैं, स्कूटी, मोटरसाइकिल, कुछ भी हो आपके पास आराम से पार्क करें। अगर आपके पास कार है तो उसको भी बहुत ही आराम से आप पार्क कर सकते हैं। ₹30 यहाँ पार्किंग चार्जेस है, बाइक के लिए, स्कूटी के लिए, और ₹50 है कार वगैरह के लिए। तो आप यहाँ आते हैं, यहाँ पे अपना टिकट कटाइए, इनको टिकट दीजिए, टिकट को सँभाल के रखिए। आज का व्लॉग यहीं तक। आपको व्लॉग कैसा लगा हमें बताइए, अपना ऑनेस्ट रिव्यू दीजिए। अगर कुछ भी आपको लगता है कि इस चीज़ सुधारनी चाहिए तो हम लोग इस चीज़ को सुधारेंगे। ऐसे ही नई-नई चीज़ें जो भी हो रही होंगी हमारे लखनऊ में, हम आपको बताते रहेंगे, इन्फॉर्म करते रहेंगे, और सारी जानकारी आप ट्रैवल व्लॉग्स बाय अदर्स में आपको मिलती रहेगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का मेंबर बन जाए। बाकी आपको जो भी लगा, जैसा भी लगा, हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।